आज जो ब्रेन स्टॉर्मिंग वर्कशॉप होने वाली है उसका विषय आप लोगों को पता ही चल चुका होगा, बी अ कर्मयोगी। बिल्कुल ये ब्रेन स्टॉर्मिंग वर्कशॉप होने वाली है, तो सबसे पहले तो अपनी सीट बेल्ट्स बांध लीजिए क्योंकि ये ब्रेन स्टॉर्म होने वाला है। और वर्कशॉप है तो मैं कोशिश ये करूँगा कि हम इस सेशन को थोड़ा सा इंटरेक्टिव भी रखें, जिससे हमारी बातचीत होती रहे, आदान प्रदान होता रहे, तो चीज़ें ज़्यादा समझ में भी आएंगी। और दूसरी चीज़ ये है कि नींद भी कम आएगी। तो पहला प्रश्न मेरा ये, बात शुरू करने से पहले इसमें बात कही गई है हमें कर्मयोगी बनने के लिए कहा गया है। मेरा पहला प्रश्न ये है बात शुरू करने से पहले कि क्या आप कर्मयोगी हैं? आर यू अ कर्मयोगी? कुछ लोगों ने हाँ कहा, कुछ लोगों ने ना कहा। अच्छा, पीछे हाथ उठाएं छात्रगण, कितने लोग अपने आप को कर्मयोगी मानते हैं? जोर से हाथ उठाएं। जोर से। चलिए ठीक। और कितने लोग अभी मानते हैं कि वो कर्मयोगी नहीं है? लगभग बराबर संख्या है, लेकिन लगभग उतनी ही संख्या, मतलब 1/3 हैं, 1/3 नहीं है, और 1/3 अभी इंतज़ार कर रहे हैं कि सरकार किसकी बनती है उस तरफ। या ये भी हम मान सकते हैं कि वो ज़्यादा स्पष्ट हैं कि उन्हें अभी ये कंसेप्ट ही क्लियर नहीं है कि बेसिकली कर्मयोगी होता क्या है। हम ये मान के चल सकते हैं कि उनको अभी पता ही नहीं है कि वस्तुतः कर्मयोग कहते किसे हैं और कर्मयोगी होता क्या है। हु इज़ अ कर्मयोगी? अभी हम लोगों ने बहुत सारी बातें की। हम जब भी कर्मयोग की बात करते हैं तो सीधे हमारे सामने जो एक चित्र बनता है श्रीमद् भगवद गीता का बनता है। सबसे पहले जो भारतीय दर्शन में जो हम बातें करते हैं तो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कर्मयोग का ज्ञान उनको प्रदान किया, और बहुत सारी जगहों पे उन्होंने कई अध्याय हैं जिसमें कर्मयोग, कर्म संन्यास योग, इस तरह के बहुत सारे कर्म के विषय में बहुत विस्तृत जानकारियाँ अर्जुन को प्रदान की, जो आज हमारे सामने उपलब्ध है। वर्तमान समय में हम देखें तो अभी स्वामी जी अपना व्याख्यान देंगे, उसमें आपको पता चलेगा कि स्वामी विवेकानंद ने भी बहुत ज़्यादा कर्मयोग पे अपने व्याख्यान दिए हैं। कर्मयोग पर उनकी एक जो पुस्तक है वो युवाओं में विशेषकर पॉपुलर है, और उसके बहुत सारे वीडियोज़ और लेक्चर्स भी अवेलेबल हैं मीडिया में। तो जो श्रीमद् भगवद गीता का अगर हम कर्मयोग का अगर उदाहरण लेके चलते हैं तो आम जो एक जनमानस है, जिसका भी पहले 1-2 बार वर्णन भी आया कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, ये श्लोक हम सब ने सुना है। और जो स्वामी विवेकानंद की भी हम बात करते हैं तो वो भी निष्काम कर्म के लिए ही प्रेरणा देते थे युवाओं को। अब हमारे सामने प्रश्न ये है कि हम अक्सर सुनते रहते हैं कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, इसका अर्थ ये है कि कर्म पर ही हमारा अधिकार है, फल पर अधिकार नहीं है। तो अब ये तो बड़ा आश्चर्यजनक हो गया कि अगर कर्म पर अधिकार है तो फल पर अधिकार क्यों नहीं होगा। बहुत सारे युवा जो हैं, मैं बहुत सारी जगहों पे व्याख्यान में जाता हूँ तो उनके यही प्रश्न होते हैं कि सर ये तो ऐसा लगता है कि किसी कारपोरेट का या किसी मल्टीनेशनल कंपनी का सीईओ है जो कह रहा है काम तो करना पड़ेगा पर फल पे अधिकार नहीं होगा, ऐसा कैसे हो सकता है। और जब निष्काम कर्म की बात कहते हैं तो वो तो ज़्यादातर लोगों के ऊपर से चली जाती है कि निष्काम कर्म कैसे हो सकता है, कुछ ना कुछ तो कामना होगी, कुछ सोच के ही हम कर्म करेंगे, बिना किसी कामना के कर्म कैसे हो सकता है। तो ज़्यादातर लोग इन शब्दों को सुनते हैं, जानते हैं, बात करते रहते हैं, परंतु उन्हें इनके जो वास्तविक अर्थ हैं वो नहीं मालूम है कि कर्मयोगी क्या होता है और निष्काम कर्म क्या होता है। और ये तो और आगे की बातें हैं, मैं इससे पहले की बात करता हूँ। बहुत सारे लोगों से जब हम प्रश्न पूछते हैं कि कर्म क्या है और योग क्या है, तो उनको इसके भी स्पष्ट अर्थ नहीं मालूम है कि कर्म क्या होता है और योग क्या होता है। हम आगे इसको विस्तृत लेंगे। कर्म क्री धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है एक्शन। वो किसी भी तरह का हो सकता है, जैसा कि अभी पहले बोला गया मनसा वाचा कर्मणा से। मन से भी हमारा अगर मानसिक भी कर्म हो गया तो कर्म हो गया, और शारीरिक कर्म उसके बाद में आता है। और योग की बात करते हैं तो योग युज धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है जुड़ना। अब जुड़ना किससे? इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस का, हमारी व्यक्तिगत चेतना का उस परम चेतना से जुड़ना योग कहलाता है। अब इसको हम आगे देखने की कोशिश करेंगे, लेकिन सबसे पहले मैं आपको एक संक्षेप में जो प्रैक्टिकल बात है वो बताना चाहता हूँ कि अगर हम इस दुनिया में देखें तो इस दुनिया में 4 प्रकार के लोग होते हैं। कौन कौन से 4 प्रकार के लोग? पहले वो जो अनसक्सेसफुल हैं और अनहैप्पी हैं, जीवन में असफल भी हैं और दुखी भी हैं। सबसे बड़ा जो समूह है, सबसे बड़ा ग्रुप जो है वो ऐसे ही लोगों का। दूसरा, कुछ ऐसे लोग होते हैं जो अनसक्सेसफुल हैं पर हैप्पी हैं। आपको बहुत सारे लोग समाज में मिल पाएंगे जो कुछ नहीं करते, कुछ नहीं बनता उनसे, जीवन में हर क्षेत्र में असफल हैं, लेकिन उनको कोई चिंता ही नहीं, अरे हो गया छोड़ो क्या करना, प्रसन्न हैं वो।
उनको कोई दुख ही नहीं है, पर वो जीवन में असफल है। तीसरा वर्ग ऐसा है जो अभी हमने दो लोगों की बात कही कि अनसक्सेसफुल अनहैप्पी, अनसक्सेसफुल हैप्पी। अब इसके बाद आते हैं एक बहुत बड़ा ग्रुप, खासकर अगर हम मैनेजमेंट में बात करें तो मैं बहुत सारी वर्कशॉप्स में जाता हूं, मैंने देखा है कि बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े पदों पर बैठे हुए लोग, अधिकारीगण, बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज़ के सीईओज़, जो अगर हम मटेरियलिस्टिक दृष्टि से बात करें तो वो सक्सेसफुल हैं, बड़े पदों पर बैठे हैं, शोहरत है, पैसा है, बट दे आर नॉट हैप्पी। तो तीसरा ग्रुप ये है कि सक्सेसफुल बट अनहैप्पी, वो जीवन में सफल हो गए हैं भौतिक दृष्टि से, परंतु उनके पास सुख नहीं है, वो दुखी हैं। उनको लगता है कि कुछ चीज़ों की कमी है जीवन में, कुछ जो चाहते थे, वो जो कुछ करना चाहते थे, जो पाना चाहते थे, वो नहीं पा रहे हैं। सबसे आखिरी ग्रुप जो है वो उन लोगों का है जो सक्सेसफुल हैं और हैप्पी हैं, जीवन में सफल भी हैं और प्रसन्न भी हैं, सुखी भी हैं, खुश भी हैं। यही वो ग्रुप है जो कर्मयोगियों का ग्रुप। अब महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर ये कर्मयोगियों का ग्रुप है तो हमें इस स्तर तक कैसे पहुंचना है कि हम जीवन में सफल भी रहें और खुश भी रहें, प्रसन्न भी रहें। आमतौर पे ये दोनों चीज़ें एक साथ नहीं मिलती, लेकिन इसके लिए भी पहले हमको इन दो शब्दों के अर्थ भी समझना पड़ेगा। सफल और प्रसन्न जिसकी हम बात कर रहे हैं, सक्सेस और हैप्पीनेस की क्या डेफिनेशन हो सकती है? सक्सेस को किसको बोलेंगे आप? आर यू सक्सेसफुल? अगला क्वेश्चन मेरा आप लोगों से, आर यू सक्सेसफुल? क्यों नहीं? कब होंगे सक्सेसफुल? कब आप कहेंगे कि अब मैं सफल हो गया? हाँ, कौन बोल रहे हैं? खड़े होकर बोले, हाँ प्लीज। जब गोल्स मिल जाएंगे। क्या गोल्स हैं? मतलब पहले एग्ज़ाम क्लियर करना है, फिर उसके बाद डिज़ायर्ड पोजीशन मिल जाएगी, तब सक्सेसफुल हो जाएंगे। मतलब अभी एग्ज़ाम पास करने में भी सक्सेसफुल नहीं है, जब पोजीशन मिल जाएगी तब सक्सेसफुल। प्लीज़, और कोई कुछ इसमें सुधार करना चाहेंगे? बाकी लोग कब सफल होंगे? हाँ, ठीक है, बहुत बढ़िया। और कोई बताना चाहें इसके अलावा? बाकी सब लोग अभी सफल नहीं है, वो कह रहे हैं कि हम भविष्य में सफल होंगे, लेकिन उनको ये मालूम ही नहीं है कि कब सफल होंगे, कब वो अपने आप को सक्सेसफुल कहेंगे। कम से कम दो लोगों ने ये कहा कि एक ने तो कहा कि जब पोजीशन मिलेगी तब सक्सेसफुल होंगे, एक ने कहा कि जो हमारी इच्छाएं हैं, जो सोच है, जब वो हम फुलफ़िल कर लेंगे, उसको अचीव कर लेंगे, तब हम सक्सेसफुल होंगे। जो अगर हम ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी से देखें जो सक्सेस की डेफिनेशन है, तो वो ये कहती है अटेनमेंट ऑफ नेम, फेम, वेल्थ, पोजीशन, पावर, इन सब को अचीव कर लिया तो आप सक्सेसफुल हैं। ये इंग्लिश डिक्शनरी की डेफिनेशन है सक्सेस की। पर अगर इस डेफिनेशन से हम चलते हैं तो बड़ा इसमें बहुत समस्या है। बहुत सारे आपको ऐसे लोग मिलेंगे कि आपने अक्सर समाचार पत्रों में सुना होगा कि IITians सुसाइड कर रहे हैं, IIM वाले लोग सुसाइड कर रहे हैं, IAS लोग सुसाइड कर रहे हैं। बहुत सारे, एक बार एक आर्टिकल छपा था, उसमें बताया गया कि अमेरिका के एक समय के जो टॉप 10 मिलियनियर्स थे, उस कुछ दिनों बाद, कुछ वर्षों बाद उनमें से कुछ लोग दिवालिया हो गए, कुछ लोगों ने सुसाइड कर लिया, कोई ड्रग एडिक्ट हो गए, कोई बैंकरप्ट हो गए, कोई जेल चले गए भ्रष्टाचार में। तो क्या वो लोग सक्सेसफुल थे? और अगर हम अपने यहाँ के देखें तो बहुत सारे संत ऐसे हुए जो बहुत ऐसा नेम, फेम, वेल्थ, पावर, पोजीशन के चक्कर में पड़े ही नहीं। हम तो दो उदाहरण देख लें, भगवान महावीर और भगवान बुद्ध हमारे देश में थे, वो तो राजपाट छोड़ के जंगल में चले गए थे। तो यहाँ पे तो सक्सेस की ये जो डेफिनेशन है ये फिट नहीं हो रही है। तो सफल हम किसको कहेंगे? और दूसरी चीज़, अभी जितने आप लोगों ने बात कही तो सबने कहा कि हम सफल नहीं हैं। जब ऐसा हो जाएगा, कुछ सबके दिमाग में कुछ इमेज होगी, तब हम सफल हो जाएंगे। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है कि सक्सेस इज़ ऑलवेज इन फ्यूचर। अभी आप सफल नहीं हैं, यही कहना चाह रहे हैं। आपके कुछ इमेजिनेशंस हैं कि जब वो पूरा हो जाएगा तब मैं सक्सेसफुल हो जाऊंगा। तो एक डेफिनेशन ये भी दी जाती है कि अचीविंग व्हाट यू थिंक। आप जो सोच रहे हैं कि मुझको ये मिल जाए, जब वो मिल जाता है तो आप सफल हो जाएंगे। अब इसमें भी एक हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है। कई बार लोग दार्शनिक इस तरह की बातें करते हैं, वो ये प्रश्न पूछते हैं कि यदि कोई व्यक्ति असफल होने में सफल हो जाए तो उसको क्या कहेंगे? वो पहले से
तय कर चुका है कि मुझको असफल होना है। घर वालों ने ज़बरदस्ती उसको किसी एग्ज़ाम में बैठा दिया, उसको जाने का मन नहीं है, वो तय करके बैठा है कि मुझको असफल होना है, और वो असफल होने में सफल हो गया, तब उसको क्या कहेंगे? तो अब इस तरह की बहुत सारी समस्याएं होती हैं। इसलिए जो हमारे हिंदी और संस्कृत शब्द हैं वो बहुत अच्छे हैं। हिंदी शब्द जो है सक्सेस के लिए वो है सफल। सफल का क्या अर्थ होता है? सफल को अगर हम संधि विच्छेद करें तो स प्लस फल। स प्लस फल का मतलब जहाँ पर फल साथ में है। अभी जो हमने बात की कि आप क्या कह रहे हैं कि जब ऐसा हो जाएगा तब मैं सक्सेसफुल हो जाऊंगा। मैं आपको आज बता रहा हूँ ऐसा कभी नहीं होगा। आप कुछ भी कर लीजिए, ये मृग मरीचिका है। आप जैसे उन्होंने बोला एग्ज़ाम पास कर लें, फिर उसके बाद पोजीशन का आ जाएगा, पोजीशन के बाद और हायर पोजीशन का आ जाएगा, उसके बाद नेम फेम का आ जाएगा, उसके बाद राष्ट्रपति सम्मान का आ जाएगा, कुछ ना कुछ आता जाएगा, कभी सीमा ख़त्म नहीं होगी। मटेरियलिस्टिक चीज़ों की बात कर लें, आज स्कूटर आ जाए, कल कार आ जाए, फिर उसके बाद हेलीकॉप्टर आ जाए, उसके बाद बोइंग जेट आ जाए, ये बढ़ता जाएगा, इसका कभी अंत नहीं होगा। तो सफल कब हैं? जब फल साथ में है। और फल साथ में कब होगा? जब हम वही कार्य करें जिसके लिए हमको ईश्वर ने बनाया है, जो हमारी प्रकृति है, जो हमारा गुण है। अगर हम वही कार्य करते हैं, एक छोटे बच्चे को आप खेलते हुए देखिए, कभी आप छोटे बच्चे को खेलते हुए देखिए, वो किसी गोल्ड मेडल के लिए नहीं खेल रहा है, उसको ना वर्ल्ड कप जीतना है, ना किसी नाम की चिंता है, लेकिन उसको खेलने में वो आनंद आ रहा है, ना उसको थकान हो रही है, ना उसको बोरियत हो रही है, और ना कोई टेंशन है। अभी इतने मैचेस हो रहे हैं, अभी कल हमने देखा कि ट्रॉफीज रन जो लाने के लिए हमारे खिलाड़ी कितना ज़्यादा तनाव में रहते हैं। तो वो जो बच्चा है वो उस तनाव में नहीं है, उसको कोई मैच नहीं जीतना है, उसको खेलने में आनंद आ रहा है। तो जब ऐसा आप कार्य करते हैं जिसमें आपको कार्य करने में ही आनंद आ रहा है, तब आप सफल हैं। ये जो चीज़ें हैं जो अभी बात की गई कि ये तो फल साथ में आएगा ही, अगर कर्म होगा तो फल साथ में आएगा ही आएगा, लेकिन वो हमारा गोल नहीं है। तो ये जो अभी बात हो रही थी शुरू में, जो हमने कहा कि निष्काम कर्म या कर्मण्यवाधिकार रास्ते, जो बात कही, उसका अर्थ ये है कि हम उन चीज़ों के पीछे फल के लिए नहीं दौड़ रहे हैं। फल तो आएंगे, लेकिन हमको उस कार्य को करने में ही आनंद आ रहा है। आज आनंद आ रहा है, अभी आनंद आ रहा है, तो हम सफल हैं। हम कभी भी भविष्य में सफल नहीं होंगे। दूसरा जो अभी हमने बात कही, हैप्पीनेस, खुशी। क्या आप खुश हैं? सभी लोग बताएं, क्या खुश हैं? अब तो ज़्यादातर लोग बोल रहे हैं कुछ कर्मयोगी में तो कुछ लोगों ने बोला भी था कि कर्मयोगी, अब तो सब लोग बोल रहे हैं कि खुश नहीं है। क्यों खुश नहीं है? क्योंकि अभी ये जो पहला आधा भाग हमने डील किया वो यही है कि हमारी सबकी कुछ कामनाएं हैं, डिज़ायर्स हैं, और हम ये सोच रहे हैं कि जब वो पूरी हो जाएंगी तब हम खुश हो जाएंगे। और मैंने कहा कि ऐसा कभी नहीं होगा, लेकिन टेम्परेरली ऐसा होता है। जैसे उन्होंने कहा कि रिज़ल्ट आ जाएगा तो हम खुश हो जाएंगे। रिज़ल्ट आ गया, आप अच्छे नंबरों से पास हो गए, तो थोड़ी सी आपको प्रसन्नता मिलेगी, थोड़ा सा खुशी होगी, हैप्पीनेस होगी। लेकिन क्या ये वाकई सच्ची खुशी है? एक मैं आपको एग्जाम्पल से बताता हूँ, मेडिकल एग्जाम्पल। मैं एक डॉक्टर हूँ तो थोड़ा सा एक एग्जाम्पल बताता हूँ। किसी व्यक्ति को पैर में खुजली हो जाए, जब खुजली होती है तो खुजलाने में सुख मिलता है, मिलता है, पर खुजली न होना आदर्श स्थिति। टू स्क्रैच एन इच इज प्लेजरेबल बट नॉट हैविंग एन इच इज आइडियल। तो खुजली को खुजलाने में जो सुख है वो वैसा ही सुख है जैसा हमारी डिज़ायर्स में होता है कि जब वो पूरी हो जाएंगी तब हम सुखी हो जाएंगे, तब या हम खुश हो जाएंगे। और वो सब टेम्परेरी हैं, वो थोड़ी देर के लिए होंगी, और उसके बाद फिर थोड़ी देर बाद दूसरी खुजली शुरू हो जाएगी, और फिर उसके लिए आप दौड़ने लगेंगे, उसके लिए भागने लगेंगे, और फिर उसके बाद वो टेम्परेरी रहेगी। तो जिस हैप्पीनेस की यहाँ पे बात की जा रही है वो उस हैप्पीनेस की बात की जा रही है जिसमें आपको परमानेंट हैप्पीनेस है, जिसमें आप हमेशा सुख में हैं, जिसको हमारे यहाँ शब्द प्रयोग किया गया है आनंद। और सबसे बड़ी बात ये हमारे लिए समझना महत्वपूर्ण है, जिसको आज अभी आप खुशी समझ रहे हैं या सुख समझ रहे हैं, वो बेसिकली खुशी नहीं है। वो क्या हो रहा है, आपने जो छोटी छोटी कामनाएं पूरी सोच रखी थी, वो जब पूरी हो रही हैं तो जो इमोशंस अराइज हो रहे हैं उसके कारण आपको लगता है कि आप खुश हैं, पर असल में आप खुश नहीं हैं। वो सब टेम्परेरी इमोशनल, जो केमिकल लोचा एक शब्द प्रयोग किया जाता है ना, आपने कुछ कामनाएं की, कुछ कल्पनाएं की, वो पूरी हो गई तो एक केमिकल्स रिलीज़ होते हैं ब्रेन में, जिसके कारण आपको अच्छी फीलिंग आती है, तो आपको लगता है कि आप सुखी हैं। लेकिन वो वाकई जो असली जिसको हम सुख कहते हैं वो नहीं है, वो आनंद की स्थिति नहीं है।
तो इसीलिए अभी मैनेजमेंट में भी इस तरह के 2 शब्द प्रयोग होने लगे हैं, जिसमें सिंथेटिक हैप्पीनेस और ऑथेंटिक हैप्पीनेस 2 शब्दों की बात करते हैं। कुछ लोग कहते हैं नेचुरल हैप्पीनेस भी एक वर्ड है, लेकिन सिंथेटिक हैप्पीनेस ये कि हमने क्रिएट की हुई है, वो नेचुरल हैप्पीनेस नहीं है। ऑथेंटिक हैप्पीनेस क्या होगी? ऑथेंटिक हैप्पीनेस वही होगी जो मैंने उस बच्चे के उदाहरण से बताया कि जब आप वही कार्य कर रहे हैं जिसका आपके लिए पूरे प्रकृति ने आपके अंदर गुण भरे हैं, जो आपकी पसंद का कार्य है, जो आपकी सोच का कार्य है, जब आप उसी कार्य को कर रहे हैं तब आप अपना बेस्ट भी दे सकते हैं, जितना आप श्रेष्ठ शीर्ष पे पहुंच सकते हैं वो भी पहुंच सकते हैं, और फल तो साथ में आएगा ही आएगा, वो तो इनएविटेबल है, वो आना ही है, उसमें किसी तरह की रोक नहीं है। लेकिन आप उसके लिए दौड़ नहीं रहे हैं और आप जीवन में सफल भी हो रहे हैं और साथ में प्रसन्न भी हैं, आनंदित भी हैं। तो हमारे लिए महत्वपूर्ण ये है कि हम, खासकर युवाओं के लिए ये महत्वपूर्ण है कि आप किसी को देख के उस ओर मत दौड़ें। आपके लिए जो गुण हैं, आपके अंदर जो क्वालिटीज़ हैं, उसी को आप आगे विकसित करने का प्रयास करें, जो भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवद गीता में ही स्वधर्म के नाम से कई बार बताया। अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण अध्याय 2 में ही कहते हैं कि धर्मयुक्त युद्ध प्राप्त होना तो क्षत्रिय के लिए बहुत श्रेष्ठ चीज़ है। तो वो गुण, क्योंकि अर्जुन का गुण था धर्मयुक्त युद्ध में भाग लेना, उसको जीतना, इसलिए उन्होंने भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के लिए कहा कि ये तुम्हारे लिए श्रेष्ठ है। तो ऐसे उदाहरण हमारे सामने आने चाहिए कि हमारे अंदर जो गुण हैं उनको अगर हम विकसित करते हैं और वही कार्य करते हैं, न कि दूसरों से प्रभावित होकर कि आज सारे लोग इसमें जा रहे हैं तो मैं भी डॉक्टर बनता हूँ, सारे लोग इंजीनियर बन रहे हैं तो मैं भी इंजीनियर बनता हूँ। हो सकता है आप इंटेलिजेंट हों तो उस क्षेत्र में आप सफल हो जाएं, लेकिन वो जो हैप्पीनेस वाला पार्ट है वो उसमें नहीं आएगा। और जब हैप्पीनेस वाला पार्ट नहीं आएगा तो आप काम मजबूरी में करेंगे, आप प्रसन्नता से, आनंद से उस कार्य को नहीं करेंगे। तो जीवन में जिस ऊंचाई पर आपको पहुंचना है और समाज को जो आप दे सकते हैं वो आप कभी नहीं दे पाएंगे। तो दूसरा हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि हम स्वधर्म में रहें, हमारा जो कैरेक्टर है, हमारा जो नेचर है, हम वही कार्य करें तो हम अपना श्रेष्ठ भी दे सकते हैं और कभी हम दुख में भी नहीं रहेंगे, कभी हम तनाव में भी नहीं रहेंगे। हम जो बेस्ट पॉसिबल है उसको देने की कोशिश करेंगे। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं एक वेदों के ऋषि की प्रार्थना करता हूँ कि वो हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ईश्वर लेके जाएं। अस्तो माँ सद्गमय, तमसो माँ ज्योतिर्गमय, मृत्योर माँ मृतम गमय। तो हम अंधकार से प्रकाश की ओर चलें और इन चीज़ों के, इन शब्दों के अर्थ समझें, जिससे हम जीवन में सही अर्थों में कर्मयोगी बन सकें, न कि केवल हम एक मैकेनिकल जो मशीन होती है जिस तरीके से कार्य करने वाली, उस तरह के व्यक्ति बन के रह जाएं। और युवाओं से, छात्रों से मेरा जो स्वामी विवेकानंद ने कहा था कठोपनिषद का मंत्र, वो बहुत महत्वपूर्ण है। उत्तिष्ठ जागृत प्राप्य वरान निबोधत, मतलब उठो, जागो और अपने आचार्यों से, अपने वरिष्ठों से ज्ञान प्राप्त करो और जीवन में आगे बढ़ो। धन्यवाद।